हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। सो ये जो केमिकल रिएक्शंस टॉपिक है वो साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे बेस्ड है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड तक आएगा। उसके बाद अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर बीएससी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो या फिर वगैरह उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पे कुछ कर रहे हो तो ये आपको आगे भी आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। जिन जिन लोगों को ये सिलेबस में है उनके बहुत काम में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये हमें जानना होगा। तो उसके पहले हमें कुछ थियरी समझनी पड़ेगी। सो आप सभी लोगों को जैसे ही पता ही है कि देयर आर वेरियस नंबर ऑफ एटम्स अराउंड अस। एटम तो आप सभी ने सुना ही होगा कि एटम क्या होता है। कुछ प्रकार के केमिकल्स ही होते हैं वो जो एक सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं। अब एलिमेंट और एटम ये दोनों अलग है, लेकिन एलिमेंट का मतलब होता है थिंग, और वो एलिमेंट का होता है जो दो एटम्स मिक्स करके बनते हैं वो। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। हम सभी को पता है कि जो एक एटम होता है वो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बना होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में एटम कहाँ इन्वॉल्व होता है ये हम जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। सो एक बार देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन विच इंक्लूड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पेरेंट एटम। तो मतलब जो एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो एटम्स के बीच में जो कोई भी रिएक्शन होगा उस चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन होते हैं। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली, तो या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, ये दोनों में से कुछ ना कुछ होगा इलेक्ट्रॉन्स का पेरेंट एटम में से। मतलब एक एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। उस चीज़ को हम लोग केमिकल रिएक्शन से डिपिक्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो ये तीन है: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई भी एक एटम होता है उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दे तो वो एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेरेंट एटम है, ये ए का मतलब है एक एटम है, और वो ए एटम ने एक ऑक्सीडेशन ने एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और वो इलेक्ट्रॉन अभी निकल के कहीं भी घूम रहा है। सो इसमें अभी वो नहीं रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये पॉजिटिव आयन बन गया। प्लस और माइनस ये दोनों जब भी एक एटम में अवेलेबल होता है, यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब तक एक एटम में अवेलेबल होते हैं तब तक वो एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो पॉजिटिव आयन बन जाता है और उसकी जगह एक प्रोटॉन निकल जाए तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। एज फॉर एन एग्जाम्पल यही रहा, ए गिव्स इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव आयन सॉरी। सो ये ऑक्सीडेशन था। रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब पहले से एक पॉजिटिव आयन होगा, अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो वो एक एटम बन जाएगा जो होगा न्यूट्रल एटम, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का ऑक्स और रिडक्शन का रिड, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा। अभी इसमें क्या होगा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ। मान लीजिए ये दोनों एटम्स हैं ए और बी, तो इसमें से एक एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये ए एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, और बी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो नेगेटिव बन गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों पहले न्यूट्रल थे, लेकिन बाद में इन दोनों ने अपने आप में से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया। ए ने बेसिकली रिडक्शन किया, अरे सॉरी ए ने एक ऑक्सीडेशन किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम में से रिमूव कर दिया, और बी ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, जिससे वो दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए। एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो फिर वो दोनों आयंस में कन्वर्ट हो गए। सो ये तीन है, जिसके ऊपर और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन बेस्ड है, वो सब हम लोग आगे देखते हैं।